अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सब उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों अल्फा ग्लास टेक्निकल चैनल की तरफ से आपके लिए एक और हम लोग टेक्निकल वीडियो लेके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 mm ग्लास डोर, जो बुक डोर भी बोला जाता है और जिसे फोल्डिंग डोर भी बोला जाता है। फोल्डिंग डोर से मुराद जो कि ये डोर फोल्ड हो जाते हैं, और बुक डोर से मुराद जैसे कि किताब होती है, एक बुक होती है, बुक को जैसे हम लोग खोल के सफ़े एक एक सफ़े को पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से सेम उसी को ही कॉपी करके तो ये डोर की शेप में ग्लास डोर की जो शेप है ये आती है, जिसमें हम लोग इसको बोलते हैं किताबी डोर, बुक डोर भी बोलते हैं, फोल्ड डोर भी बोलते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे इसके साइज़ आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है, किसी भी किस्म का आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स है वो पूछते थे भाई बुक डोर के हमें साइज़ लेने का तरीका बताएं। तो देखें, बुक डोर में 3 कैटेगरी है, लेकिन एक जो कैटेगरी है जो जिसकी आपको फ़ोटो नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर, इसके साइज़ कैसे लेते हैं ये आज का टॉपिक है हमारा। तो इसके नीचे वाली साइड पे देखें, वो एसएस की एसेसरी है लगी हुई है दोनों साइड पे। एक साइड पे किली है जहाँ पे जो डोर है वो जब बंद हो जाएगा तो वो किली नीचे जो कंक्रीट है, जो फर्श है उसके अंदर चली जाएगी और दरवाजे हमारे सारे तमाम के तमाम लॉक हो जाएंगे। तो बात करते हैं इसके हम लोग साइज़ कैसे लें। देखें, नीचे वाली साइड पे हमारी एसएस की एसेसरी है और ऊपर वाली साइड पे भी ग्लास की एसएस की एसेसरी है, लेकिन ऊपर वाली साइड पे हमारे व्हील भी है। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने जो चैनल का इस्तेमाल किया हुआ है, सबसे ज़्यादा और बड़ी जो चीज़ नोट करने वाली है, आपने एक चीज़ लाजमी इसमें नोट किया करें, आप चैनल सबसे पहले कौन सा लगवा रहे हैं, कितने इंच का लगवा रहे हैं। ठीक है, इस ग्लास डोर के अंदर, बुक डोर के अंदर हम लोगों ने जो चैनल का इस्तेमाल किया है वो ऊपर वाली साइड पे 2.5 इंच का यू चैनल है। यू चैनल के अंदर हमारे तमाम इसकी जो एसेसरी के व्हील है वो भी तमाम के तमाम फिक्स है, स्लाइड होते हैं। उसमें जो एसेसरी है वो ऊपर वाली साइड पे कंक्रीट के साथ हम लोग फिक्स कर देंगे जो यू चैनल है, तो नीचे वाली साइड पे उसके व्हील वगैरह चला देंगे। तो एक काम करना है, सबसे पहले आपने जो हाइट है, हाइट का साइज़ ले लेना। हाइट आपके पास जो भी आ रही है, ठीक है, 7 फुट आ रही, 8 फुट आ रही, 9 फुट आ रही, 10 फुट आ रही, कोई भी आपके पास साइज़ आ रहा है। लेकिन अगर आपकी ऊपर वाली साइड पे चैनल है, जो वो चैनल आ रहा है जी 2.5 इंच का, और एसेसरी आपकी ग्लास के साथ लग रही है एसएस की नीचे और ऊपर। ठीक है, नीचे से हमारा जो ग्लास होता है वो हवा में होता है, आपको नीचे से ये नज़र भी आ रहा है। ठीक है, नीचे किसी भी किस्म का कोई यू चैनल नहीं है कंक्रीट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ ये ग्लास के साथ जो एसेसरी लगी हुई है, एसएस के जो हिंज लगे हुए हैं, बस यही है, इसके अलावा और कोई भी एसेसरी नहीं है। और ऊपर वाली साइड पे भी यही है, और ऊपर वाली साइड पे 2.5 इंच का जो चैनल है उसके अंदर ये एसेसरी को चला दिया। ठीक है, आपने हाइट पूरी ले लेनी। हाइट लेने के बाद अगर तो आपका 2.5 इंच का ऊपर आप यू चैनल लगा रहे हैं, एल्युमिनियम का फ्रेम लगा रहे हैं, उसके अंदर आप लोग ये चला रहे हैं, तो फिर आपकी जो टोटल लूजिंग आएगी, टोटल बड़ा आसान तरीका है, आपने पूरी साइडों से, दोनों साइडों से, राइट और लेफ़्ट साइड से आपने साइज़ ले लेना है। साइज़ लेने के बाद आपने जो टोटल लूजिंग देनी है वो देनी है 3 इंच 4 सूत्र। 3 इंच 4 सूत्र देने की अब वजूहत क्या है। देखिए, सबसे पहले हमारा अब इधर चैनल लग रहा है जी 2.5 इंच का। ठीक है, 2.5 इंच का चैनल की लूजिंग तो आप निकाल दें। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपने 2.5 इंच की जो लूजिंग है वो निकाल दें, और चैनल के साथ जो ग्लास की लूजिंग आएगी, ग्लास आपने अक्सर देखा होगा चैनल से आधी इंच नीचे होता है। ठीक है, आधी इंच की वो लूजिंग निकाल दें, और जो फर्श है, फर्श वाली साइड पे, नीचे वाली साइड पे भी आपने इस डोर के अंदर आधी इंच का गैप देखा होगा, और आधी इंच की वो लूजिंग निकाल दें। ठीक है, आधी इंच यानी कि आधी इंच नीचे वाली साइड पे आ गई, आधी इंच ऊपर वाली साइड पे ग्लास की लूजिंग आ गई, और 2.5 इंच जो हमारा चैनल लग रहा है उसकी लूजिंग आ गई। टोटल जो हाइट में लूजिंग आ रही है हमारी, आ रही है 3.5 इंच, अगर आप एसएस की एसेसरी ग्लास को लगा रहे हैं, और ऊपर वाली साइड पे 2.5 इंच का यू चैनल स्लाइडिंग लगा रहे हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं जी विड्थ में आपने पूरा साइज ले लेना है। जितने पीस होंगे आपने उसी पीसों के हिसाब से लूजिंग करते जाना है। ठीक है, हर पीस में हमारी जो लूजिंग आएगी 1 सूत्र आएगी। 1 सूत्र लूजिंग से बढ़ाने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट आपकी आएगी। मिसाल के तौर के ऊपर अगर मेरा पूरा साइज़ आ रहा था जी 10 फुट ही, 10 फुट से मुराद 120 इंच, तो मैंने अब 120 में अगर मैं 10 पीस रख रहा हूँ तो आप 10 सूत्र की लूजिंग बीच में निकाल दें। 10 सूत्र जो है बीच में से आप निकाल दें, यानी कि अगर 120 इंच आ रहा है तो 120 में से आपने
10 सूत्र निकाल देने, 1 इंच 2 सूत्र आपने बीच में से माइनस कर देना। उसके बाद आप जितने पीसों में इसे रखना चाह रहे हैं आप डिवाइड कर दो उतने पीसों में, तो साइज आपके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, विड्थ में 1-1 सूत्र की लूजिंग आएगी हर पीस में, और जो हाइट है 2.5 इंच का चैनल लगाएंगे तो आपकी लूजिंग आएगी 3.5 इंच। ठीक है, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा, यही समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आप ऐसी एसेसरी लगा रहे हैं एसएस की नीचे और ऐसी ही ऊपर, तो आप इस चैनल का और जो ये एसएस की एसेसरी है इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। ठीक है, एक इसी शेप में ही हमारे पास एक और शेप आती है जिसके नीचे वाली साइड पे भी हमारा यू चैनल लग जाता है कंक्रीट के अंदर। वो जरी निकालते हैं, जरी निकालने के बाद हम लोग नीचे वाली साइड पे भी व्हील लग जाते हैं और ऊपर वाली साइड पे भी व्हील लग जाते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है, नीचे वाली साइड इस डोर की तो वैसे हवा में होती है नीचे वाली साइड इस डोर की, लेकिन इस डोर की जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ इसकी नीचे वाली साइड से भी डोर पकड़ा जाएगा और कब पकड़ा जाएगा, ये बड़ी स्मूथ और बेहतरीन क्वालिटी का ये डोर लगेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ये 2 शेप का आप लोग लगाना चाह रहे हैं तो मैंने आपको लूजिंग बता दी है। 2.5 इंच चैनल की लूजिंग है और 1 इंच ग्लास की लूजिंग है, 3.5 इंच आपने लूजिंग रखनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, जो घंटी का बटन है सबसे ऊपर वाली घंटी पे जाके पुश कर दें। जज़ाकल्लाह, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।